नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी की कथा श्रवण करेंगे। यह व्रत अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। यह व्रत पितृपक्ष में पड़ने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इससे व्रती को अपने पापों से मुक्ति के साथ हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि के पाषाण स्वरूप शालिग्राम का पूजन किया जाता है। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कर नवीन वस्त्र धारण करने के साथ तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। इस व्रत में केवल जल को पीकर ही यह व्रत करें। वैसे तो हमारे शास्त्रों में सभी एकादशी निर्जला रहने का वर्णन है। यदि आप बिना जल पिए व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार ले सकते हैं। पितृ एकादशी या इंदिरा एकादशी को दान पुण्य का विशेष ही महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य करने से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। इसकी कथा श्रवण मात्र से हमें अनेकों पापों से छुटकारा मिल जाता है। आइए कथा श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विभोर होकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि और फल क्या है? कृपा करके हमें बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त करने वाली है। इसका व्रत करने से नरक में गए पितरों का उद्धार होता है। हे राजन, इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनो। इसको सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग में महिष्मती नामक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मानुसार अपनी प्रजा का पालन करते हुए राज्य करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। एक बार राजा सुख पूर्वक अपने सिंहासन पर विराजमान था। तभी नारद जी वहां आए और नारद जी को देखते ही राजा सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आदर सत्कार कर विधि पूर्वक अर्घ दे आसन दिया और सुख पूर्वक बैठकर नारद जी ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं। आपकी बुद्धि धर्म और आपका मन सदा हरि के चरणों में लीन रहता है। आपके राज्य में सब कुशल मंगल तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर काफी खुश हूँ। महर्षि नारद की ऐसी बातों को सुनकर राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है तथा मेरे राज्य में हरि कृपा से यज्ञ कर्म सुकृत हो रहे हैं। हे ऋषि, अब आप कृपा करके यहाँ पधारने का प्रयोजन बताएं। मैं आपकी क्या सेवा सत्कार कर सकता हूँ? आप मुझे आदेश दें। तब महर्षि नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है और आश्चर्य देने वाले वचनों को सुने। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक भ्रमण के उद्देश्य से गया था। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। तब वहीं यमराज की सभा में एक महान ज्ञानी दानी धर्मात्मा मगर एकादशी का व्रत पूर्ण होने पर वह यमलोक में गए थे। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। तब राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या संदेश है? महर्षि कृपा करके यथाशीघ्र कहें। तब महर्षि बोले, हे राजन, आपके पिता ने कहा है, आप मेरे पुत्र जो महिष्मती नगरी के राजा हैं उन्हें एक संदेश देने की कृपा करें। मेरे पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण मुझे यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी और उस एकादशी के व्रत का फल संकल्प कर मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं इस लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक में निवास करूंगा। तब राजा इंद्रसेन को अपने पिता के नरक में
पड़े होने का समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुए और वे नारद जी से बोले, हे महर्षि, ये तो बड़े दुख का समाचार है। मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति के लिए अवश्य ही उपाय करूंगा। हे महर्षि, आप कृपा करके मुझे इंद्रा एकादशी का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, कृष्ण पक्ष की 10वीं को प्रातः स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में स्नान करें, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार सात्विक भोजन करें व पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन प्रातः जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्त पूर्वक भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। मैं निराहार रहकर सभी भोगों को त्याग कर व्रत को पूर्ण करूंगा। दूसरे दिन द्वादशी में व्रत का पारण करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा करें और व्रत को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। इस प्रकार आचरण करके नियम पूर्वक शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें और शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो भी भोजन बच जाए उसे सूंघ कर गाय को खिला दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से भगवान ऋषिकेश का पूजन करें। रात्रि को भगवान के पास ही जागरण करें। द्वादशी को प्रातः काल भगवान श्री हरि का पूजन कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु, पुत्र, पौत्र सभी के साथ बैठकर मौन रहकर भोजन करें। महर्षि बोले, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर एकादशी का व्रत करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। नारद जी के कथानुसार राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधानानुसार व्रत किया। अपने दास बंधु बांधवों सहित व्रत करने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होती है और राजा का पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को चला जाता है। राजा इंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से लंबे समय तक निष्कंटक राज्य करके अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक चला गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सखा, यह मैंने आपके सामने एकादशी के महत्म्य का वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही पापों का अंत हो जाता है और मृत्यु पश्चात मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।